अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर इस्लाम, आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, ज़रा ये बात को सोलो है, सोच समझ के बताना और समाइन को, श्रोता को सोच समझ के सुनना चाहिए। उससे पहले ये वीडियो अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखना, इंसान के पास टाइम की बहुत महंगी है, टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन उसी आदमी को अगर 1 घंटा कोई अगर वीडियो इस्लाम की हो चाहे कई भी वीडियो हो, अगर पकड़े दो, उसके पास दे दो, ये 1 घंटा वीडियो तुम देखो, तो देखेगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को मैंने छोटा छोटा करके 10 मिनट 12 मिनट करके मैंने इंसान के सामने प्रेजेंट करता हूँ। इसका वॉल्यूम भी लगा देता हूँ, इसका पार्ट टू पार्ट भी लगाता हूँ। खास बात आज मैं बताने वाला हूँ, और इस चैनल की भी एक खास चीज़ है, वो है कुरान को सीखने का तरीका। कैसे कुरान को सीखा जाता है। इस कुरान को बल हुआ कुरान मजीदुम फी लौह महफूज। ये जो कुरान रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़मीन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजे हुए और जिब्रील आमीन की मार्फत से ये जो हम लोगों के पास आके पहुँचे हैं, उस ये कुरान को कितने आदमी पढ़ सकता है? इस दुनिया में ईमान लाने वाला मुसलमान कुरान 100% पढ़ सकता है या नहीं? जो लोग पढ़ सकता है, जो लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़े, रोज़ा आना पड़े। लेकिन अगर ऐसा इंसान
है वो अगर अफसोस ना करे जो वो कुरान पढ़ नहीं सकता है, लेकिन कुरान को सीखने के लिए अगर वो जज्बा पैदा करे तो इस समय, इस टाइम की समय में कुरान सीखने का कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। तो मेरा इस चैनल में प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में मैं कुरान की कैसे कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने का तरीका कैसा है, शुरुआत कैसा करना चाहिए, ये मैं सब कुछ इस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जो है उस प्ले लिस्ट में मैंने डाल के रखे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं जो कुरान सीखना चाहते हैं तो मेरा इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और वहीं देखो, एक तकरीर का प्ले लिस्ट रहेगा और एक आसान तरीके से कुरान सीखने का टेक्निक, ऐसा एक मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा है। तो उसी चैनल को तुम अपनाओ। अगर मेरा चैनल तुम्हारा कुरान पढ़ने का जो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका मेरे को अच्छा ना लगे, अगर मेरा पढ़ाने का जो तरीका अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मेरे को मत अपनाओ। लेकिन मेरा जैसा ऐसा चैनल इस दुनिया में बहुत हैं, उसी चैनल को तुम जो तुम्हारा अच्छा लगे, जो चैनल तुमको पसंद आए, उसी चैनल के साथ तुम जुड़े रहो। जब तक तुम कुरान सीख ना जाओ तब तक। कुरान सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आओ दोस्तों और समाईनो हजरत, जो मैं आज बताने वाला हूँ, पहले मैंने हेडिंग थोड़ा सा बताया, अब जो मैंने बता के दिया हूँ ये भी सुनना। इस ज़माने में ओलियों की बदनाम हो रहा है, पीरों का बदनाम हो रहा है, साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की जो चादर है उसका भी खिंचाई हो रही है। इस ज़माने ये थोड़ा बात लेकर आज मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक का मर्जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ओलियों का दुश्मन है, जो आलिमों का दुश्मन है, जो आलिम हक़्क़ुन आलिम है, जो वो हक़्क़ुन आलिम के साथ जो दुश्मनी करता है, ये दोनों से दुश्मनी करने से वो आलिम रसूल से भी दुश्मनी करता है। इसका जड़ एक ही है, इसका शाखा है, इसका दरख्त फैले हुए हैं। अब ये कौन आलिम हक आलिम है, हक़्क़ुन आलिम कौन है, अल्लाह की औली कौन है, और जो पीर, सबसे बड़ा ये आज की बाजार में फितना है पीर देखो कहीं भी जाओ, पीर अब उगाने का खेती बन गया। जैसा कहीं भी जाओ पीर की कभी कमी नहीं है। जैसा आंगन में देखो, खेती में देखो, कहीं भी देखो, किसी जंगल में देखो, छोटा छोटा पौधा उगता रहता है। कहीं भी देखो ये उगता ही रहता है छोटे छोटे पौधे। ऐसा पीर बहुत सारा बन गया। अब हम लोग कौन सा पीर का पौधे के नीचे की जाके, कौन सा पीर का पेड़ है जो सही है, जो उसका पेड़ का जो साया मिलता है, उस पेड़ के नीचे जाके
थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा आराम कर लूँ या थोड़ा आराम करूँ। कौन सा पेड़ है? अब ऐसा पेड़ के नीचे में अगर बैठ गए तो उस पेड़ में ना वो पेड़ जिंदा है, ना उस पेड़ में हरा भरा कोई पत्ता लगा हुआ है। उस पेड़ के नीचे जाके हम बैठ गए, लेकिन वो पेड़ है, सिर्फ पेड़ और टहनी से भरा है। उससे, उस पेड़ से कुछ टाइम तो सुकून मिल सकता है, कुछ टाइम के लिए, लेकिन तकलीफ फिर से शुरू हो जाएगा। जब सर के ऊपर सूरज आ जाएगा तो उस पेड़ का छाया तुम्हारा नसीब में नहीं मिलेगा। लेकिन जिस पेड़ के नीचे अगर तुम बैठो, उस पेड़ जिंदा पेड़ है, हरे भरे टहनी हैं, हरे भरे शाखाएं हैं, पत्ते से भरपूर उस पेड़ को ग्रीन से सजाया हुआ है। अगर सूरज उस पेड़ के ऊपर भी आ जाए फिर भी उस पेड़ के नीचे तुम्हारा साया रहेगा, साया मिलता रहेगा, साया देता रहेगा। मेरा मतलब इस घास की पेड़ की एग्जाम्पल देने का मतलब ये है, इस ज़माने में पीर बन के बैठे हैं बिल्कुल मुर्दा पेड़ की तरह। लेकिन पेड़ तो है, लेकिन उस पेड़ जिंदा नहीं है, वो पेड़ मर चुका है। उस पेड़ में कोई रस नहीं है, सब सूख चुका है। लकड़ी बन गया है जलाने का, वो जलानी बन चुका है। अगर उस पेड़ को काट के अगर चूल्हे के अंदर डाल दो तो आग उसको पकड़ लेता है। अगर ऐसा मुर्दा पेड़ के नीचे हम भी बैठे हैं, मुर्दा पीर बन के जो बैठे गए, उसी पीर का अगर साया लेने के लिए अगर बैठे हैं हम लोग, तो याद रखना, जैसा उस सूखे हुए पेड़ को अगर काट के चूल्हे में डालोगे, उसी चूल्हे के अंदर जो आग रहेगा, वो आग उस पेड़ का जो काट है उस काट को निगल लेगा। मतलब ऐसा पीर के साथ अगर हम लोग रहें, पीर का ऐसा पीर, और वो मुर्दा पीर कौन है सबसे, वो भी मैं बताऊंगा। जैसा वो सूखा हुआ जो लकड़ी का जो पेड़ था, मुर्दा जो पेड़ था, उस पेड़ में अगर तुम आग लगा दो तो तुरंत उस पेड़ में आग पकड़ लेगा, और उसके नीचे भी जो रहेगा वो भी उस आग की जकड़ में आ जाएगा। अब कहना ये है, कौन सा पेड़ जिंदा है, कौन सा पेड़ मुर्दा है। मुर्दा पेड़ को छोड़ के, मुर्दा पीर को छोड़ के जिंदा पीर से मिलो, क्योंकि पीर ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ थोड़ा अलग है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना कई ज़बान, ये सिर्फ फारसी लैंग्वेज है। पीर का मतलब है एक मशाइख। पीर सूफी इज़्म को पीर कहते हैं। बोलई के हिसाब से अगर तुम देखो, बातों बात में जो कहने वाला वो जो बात होता है, उस बात को भी जिसको पीर कहते हैं। कोई अगर एक बुजुर्ग आदमी जिसका सर का बाल, मुंह का दाढ़ी सब सफ़ेद हो चुके हैं, उस बंदा को पीर कहते हैं फारसी भाषा में, ये समझना। लेकिन हम लोग इस ज़िंदगी में, इस ज़माने में पीर का वो जो लफ्ज़ बने हैं
वो किसकी तरफ इशारा करता है ये पहले मैंने बता रहा हूँ। फिर हम लोग ये समझते हैं जिसका वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज संजीर अजमेरी हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि, बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब समदानी, हज़रत बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, इनको भी पीर कहते हैं। और